नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का छठा भाग है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रारंभ करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला विकल्प है ए, हड़प्पा संस्कृति में। दूसरा विकल्प है बी, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में। तीसरा विकल्प है सी, वैदिक संहिताओं में। तथा चौथा विकल्प है डी, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला विकल्प है ए, लाल रंग। दूसरा विकल्प है बी, नीला हरा। तीसरा विकल्प है सी, पांडु। तथा चौथा विकल्प है डी, नीला। तो इसका सही विकल्प है ए, लाल रंग। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पहला विकल्प है ए, पूर्व आर्य प्री आर्यन। दूसरा विकल्प है बी, उत्तर वैदिक काल। तीसरा विकल्प है सी, मौर्य काल। चौथा विकल्प है डी, कुषाण काल। तो इसका सही विकल्प ए, पूर्व आर्य प्री आर्यन इरा, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? पहला विकल्प है ए, गाय। दूसरा विकल्प है बी, हाथी। तीसरा विकल्प है सी, गैंडा। तथा चौथा विकल्प है डी, बाघ। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, गाय। गाय का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? पहला विकल्प ए है चहुंदड़ू। दूसरा विकल्प बी है कोटदीजी। तीसरा विकल्प सी है सोहगौरा। तथा चौथा विकल्प डी है देसलपुर। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, सोहगौरा इसका सही विकल्प है। सोहगौरा एक हड़प्पन स्थल नहीं है। यहाँ पर मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 प्राचीन स्थल, सूची 2 पुरातत्वीय खोज। तो पहला कथन है लोथल। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा, जहाँ पर जहाज या डॉकयार्ड जिसे कहते हैं, जहाँ पर पानी के जहाज़ों को स्थान दिया तो रोका जाता है। दूसरा कथन कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो B1 हो गया। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और अंत में चौथा जो कथन है बनावली, वहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इसमें कूट दिए हुए हैं A, B, C, D, उसमें से कौन सा सही है हम देखते हैं। लोथल A2, B1, धौलावीरा C4 तथा D3। तो सही विकल्प हमारा हो गया B। सही विकल्प B है जो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। पहला विकल्प है ए, मोहनजोदड़ो में। दूसरा विकल्प है बी, कालीबंगा में। तीसरा विकल्प है सी, हड़प्पा में। तथा चौथा विकल्प है डी, लोथल में। तो इसका सही विकल्प है बी, कालीबंगा में। अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में आया था। तो जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुड़ते हुए खेतों के निशान मिले हैं? पहला विकल्प है ए, कालीबंगा। दूसरा विकल्प है बी, धौलावीरा।
तीसरा विकल्प है सी मोहनजोदड़ो तथा चौथा विकल्प है डी लोथल। इसमें पांचवा विकल्प भी दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए कालीबंगा। कालीबंगा में कालीबंगा हड़प्पन नगर का हड़प्पन नगर में ऐसा स्थान है जहाँ पर जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है हड़प्पन स्थल तथा सूची 2 है वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से समाधान R37, लोथल से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, कालीबंगा से जुता हुआ खेत तथा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो अब हम नीचे कूट को देख लेते हैं जिसमें 4 विकल्प स्थित है। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। A1, B2, C4 तथा D3। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी जो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थल तथा सूची 2 में नदियों के नाम जिनके किनारे हड़प्पन स्थल स्थित हैं या नगर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। अब दूसरा नगर है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। तीसरा नगर है नागार्जुन कोंड। तो नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। चौथा नगर है पैठन। पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो हम दिए हुए कूटों में सही कूट का चयन करेंगे। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा A2, B3, C4 तथा D1। अतः हमारा विकल्प बी सही है जो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती तथा सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित है। तो सबसे पहला नगर है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी से मिला देते हैं इसको। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। B2 हो गया। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। C1 हो गया। और रोपड़ जिसे रूपनगर कहा जाता है पंजाब में स्थित है। ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो D4 हो गया। अब नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा A3, B2, C1 तथा D4। अतः हमारा सही कूट सही विकल्प है विकल्प ए जो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब प्रश्नों की संख्या समाप्त हुई। आज के लिए इतना भी। आप लोगों से हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों में ज्ञान की वृद्धि हो और वो भी एक अच्छे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें। तथा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।